स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्टिक लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम CS 302 के लैब प्रैक्टिकल 3 को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पूरे लेक्चर के अंदर हम 3 चीजों को सीखेंगे। सबसे पहले तो हम एक लॉजिकल कन्वर्टर जो होता है उसके थ्रू सर्किट्स को हम बूलियन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे, बूलियन एक्सप्रेशन को हम सर्किट में कन्वर्ट करेंगे, और जो सर्किट या फिर बूलियन एक्सप्रेशन हमें गिवन हो तो उसको किस तरीके से हम ट्रूथ टेबल उसका जनरेट कर सकते हैं। ये चीजें हम तमाम इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले हमें एक एग्जांपल गिवन है और इस एग्जांपल में क्या कहा जा रहा है कि z इज इक्वल टू a प्लस b, जिसका मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रहा है c के कॉम्प्लीमेंट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने प्रेसिडेंस को देखा है। प्रेसिडेंस क्या होती है मैथमेटिक्स में? अगर जैसे आपने ये पहले भी पढ़ा होगा कि अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन हो तो हम पहले डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। वैसे ही यहाँ पर CS 302 के अंदर हमारे पास एक्सप्रेशन के अंदर मल्टीप्लिकेशन दिया जाता है और एडिशन दिया जाता है। तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं, उसका जो रिजल्ट जनरेट होता है उसके आउटपुट के साथ उसका एडिशन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमें C का कॉम्प्लीमेंट गिवन है। ठीक है, हमें C का कॉम्प्लीमेंट क्रिएट करना है। C के कॉम्प्लीमेंट को हम B के डॉट के साथ यानी कि उसका मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो हम डॉट यूज करते हैं, और का ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो हम प्लस यूज करते हैं। तो इस वजह से हम पहले C का कॉम्प्लीमेंट लेंगे यानी कि C को एक नॉट गेट से गुजारेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमें जो है एक नॉट गेट गिवन है और यहाँ पर हम C को नॉट गेट से गुजारेंगे पहले। तो ये क्या जनरेट हो जाएगा? C का कॉम्प्लीमेंट जनरेट हो जाएगा। जैसे हमारे पास C का कॉम्प्लीमेंट जनरेट हो जाएगा उसको हम B के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे और उसका मल्टीप्लिकेशन हम एंड गेट के जरिए से परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और जो उसका आउटपुट हमारे पास आएगा उसके आउटपुट को हम और गेट के साथ जोड़ देंगे, और गेट के साथ हमारे पास एक कौन सा वेरिएबल है? A का वेरिएबल है। तो हम यहाँ पर एक इनपुट A को पास करवाएंगे और एक जो रिजल्ट हमारे पास आया है B डॉट C कॉम्प्लीमेंट का, तो उसको हम यहाँ से इनपुट करेंगे और फाइनल आंसर जब हम और गेट से गुजारेंगे यानी कि हम एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे पास Z एज अ रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट सर्किट नजर आ रहा होगा। यहाँ पर हमें क्या करना है कि इसकी आउटपुट को लास्ट से कनेक्ट कर देना है और इनकी इनपुट्स को लाइन बाय लाइन हमने लॉजिकल कन्वर्टर की स्टार्टिंग में इनपुट से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये तमाम इनपुट्स हम आपस में कनेक्ट करते हैं, कोई भी इनपुट एक दूसरे से मैच ना हो। अच्छा, तो यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट कर लिया है। इसको सर्किट को पहले क्रिएट किया और फिर सर्किट टू टेबल में गए तो यहाँ पर हमारे पास उसका टेबल जनरेट होकर हमारे पास इजीली आ गया। तो ये तो एग्जांपल, ठीक है, जिसको हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्किट भी ऑलरेडी बना हुआ है और उसका टेबल भी पहले से फिल है। अगर ये फिल ना होता तो आप खुद भी इसको फिल कर सकते थे, सर्किट बनाकर इसको लॉजिकल कन्वर्टर से कनेक्ट कर। अच्छा जी, तो हमारे पास अब जो है लेफ्ट टास्क 1 है। लेफ्ट टास्क में हमें क्या कहा जा रहा है कि हमें जो है बूलियन एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है किसमें? सर्किट में। बूलियन एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है सर्किट में। जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल हम डिस्कस कर चुके हैं, वो तो कुछ इस तरीके की थी, सिमिलर थी काफी, लेकिन यहाँ पर जो है x, y और z ये इस टाइप के वेरिएबल्स यूज किए गए हैं, ना ही कि a, b, c। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता चलूं कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच में जो लॉजिकल कन्वर्टर होता है, यहाँ पर हम जो है क्या कर सकते हैं, हम A, B, C, D, E, F, G और H को ही सिर्फ यूज कर सकते हैं। हम कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते। यानी कि जब भी हमें कोई ऐसा एक्सप्रेशन दिया गया हो जिसके अंदर x, y, z कुछ भी यूज किया गया हो तो उसको पहले हमें अज्यूम करना पड़ेगा, पहले लेट करना पड़ेगा किसमें? A, B, C, D, E, F और G में लेट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर हम लेट करेंगे तो लॉजिकल कन्वर्टर के अंदर आप इजीली एक्सप्रेशन को पुट कर सकते हैं और फिर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी सर्किट के अंदर या फिर ट्रूथ टेबल के अंदर। ठीक है, लेकिन चूंकि x, y, z है तो ये हम डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते, लॉजिकल कन्वर्टर उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो फॉर एग्जांपल कि हमें जो है लैब टास्क 1 के अंदर ये एक्सप्रेशन दिया गया है कि x इज इक्वल्स टू y प्लस z डॉट y का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे मैंने जो है अपने माइंड में बात रखी, y को मैं a लेट करती हूँ और z को मैं b लेट करती हूँ। ये सिर्फ मैंने थोड़ी देर के लिए लेट किया ताकि मुझे जो है सर्किट मिल सके इसका। तो चलते हैं अपने लॉजिकल कन्वर्टर में y को a लेट करते हैं और z को b लेट करते हैं, प्लस b और डॉट y का कॉम्प्लीमेंट था ना, तो यहाँ पर डॉट लगाने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली भी हम लिख लेंगे तो ये लॉजिकल कन्वर्टर समझ जाएगा कि हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर a का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो यानी कि a प्लस b a का कॉम्प्लीमेंट, इट मींस y प्लस z y का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमने जो है एक्सप्रेशन a और b की वेरिएबल्स में कन्वर्ट करके इसको लिख लिया है। हमें सेकंड लास्ट ऑप्शन नजर आ रहा होगा जिसमें है A क्रॉस B और इसको कन्वर्ट करना है ये किसमें? सर्किट में। तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूंगी और इसको क्लिक करने के बाद ये जो है इजीली इसको सर्किट में चेंज कर देगा। तो यहाँ पर देखिए ये सक्सेसफुली जो है सर्किट में चेंज हो चुका है। इट मींस कि इसने
हमारा जो है काफी टाइम सेव कर लिया और हमें ऑटोमेटिकली सर्किट क्रिएट करके दे दिया। यहाँ पर इसके ट्रुथ टेबल को भी फिल करना है। तो अब इसके ट्रुथ टेबल को हम किस तरीके से फिल कर सकते हैं, वो भी उसको लॉजिकल कन्वर्टर से कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने इसके इनपुट को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, आउटपुट को कनेक्ट कर दूंगी। अब इसको डबल क्लिक करने के बाद अगेन जो है हम क्या करेंगे, सर्किट टू टेबल में जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इसका टेबल भी जनरेट होके आ चुका है। यानी कि आपने इस टेबल के अंदर क्या फिल करना है कि यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा और बाकी इन 3 कंडीशंस के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट टास्क में हमें क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है बूलियन एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है किसमें, सर्किट में। तो बूलियन एक्सप्रेशन से सर्किट में कन्वर्ट करना है, वही यहाँ पर ऑलरेडी हमें ए और बी की लैंग्वेज में दिया गया है। तो इसको हम जो है सिंपली कॉपी करेंगे यहाँ से और लॉजिकल कन्वर्टर के अंदर पेस्ट करेंगे और फिर सिंपली हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने जो है लॉजिकल कन्वर्टर में इसको राइट कर लिया है। अब सिंपली क्या करना है कि इसको सबसे पहले तो क्लिक में जाना है ना, तो यहाँ पे ये सेकंड लास्ट ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे और हमारे पास ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये इसका सर्किट जनरेट होके आ चुका है। अब इसका सर्किट तो बन गया है। यहाँ पर सेम टू सेम सर्किट, यही हमसे पूछा जा रहा था कि जो है बूलियन एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करो सर्किट में। सर्किट का ट्रुथ टेबल फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उसको लॉजिकल कन्वर्टर से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने जो है इसको सर्किट लॉजिकल कन्वर्टर से उसके तमाम इनपुट्स को कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पर फाइनल आउटपुट को भी मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब जो है सिंपली हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो ये इसको सर्किट टू ट्रुथ टेबल में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ये फर्स्ट ऑप्शन को जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसका ट्रुथ टेबल जनरेट होके आ जाएगा। यानी कि 0 हमारे पास उसी सूरत में होगा जब हमारे पास तमाम इनपुट्स क्या होगी, 1 होगी। तो सर्किट हमने इस तरीके से जनरेट कर दिया इसका लॉजिकल कन्वर्टर के जरिए से और इसका ट्रुथ टेबल भी हमने इसी तरीके से फिल कर लेना है। यानी कि 0 उसी सूरत में होगा जब तमाम इनपुट्स क्या होगी, 1 होगी। अदरवाइज तमाम केसेस के अंदर हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1 आंसर आएगा। टास्क नंबर 3, टास्क नंबर 3 में हमें क्या कहा जा रहा है कि हमें सबसे पहले सर्किट बनाना है और उस सर्किट को हमें कन्वर्ट करना है एक्सप्रेशन के अंदर। यहाँ पर ये x जो है नॉट गेट से गुजर रहा है तो यहाँ पर x का कॉम्प्लीमेंट बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर y क्या है, यहाँ पर तो y सिंपल है और यहाँ पर x का कॉम्प्लीमेंट और y, यहाँ पर उसका डॉट ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। यानी कि x का कॉम्प्लीमेंट और y यहाँ पर इस तरीके से परफॉर्म होगा, ठीक है। और यहाँ पर y जो है सिंपली आ रहा है और यहाँ पर इसका z के साथ इसका प्लस ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है क्योंकि यहाँ पर और गेट लगा हुआ है। और यही इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट जब आपस में यहाँ पर ये क्या बना हुआ है, नैंड गेट बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर लास्ट में क्या है, बबल है। तो यानी कि मल्टीप्लीकेशन में रिजल्ट होगा हमारा और मल्टीप्लीकेशन में रिजल्ट के बाद यानी कि फाइनल उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यानी कि ये वाला जो रिजल्ट हमारे पास आया है एंड गेट का, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे x का कॉम्प्लीमेंट उसका डॉट y के साथ, ठीक है। और उनका जो है क्या होना चाहिए, नैंड गेट होना चाहिए, यानी कि डॉट होना चाहिए। और यहाँ पर हम इसकी ब्रैकेट्स को मजीद बना देते हैं और यहाँ पर y प्लस z इनका जो है और गेट परफॉर्म होगा। अच्छा ड्राइंग पर बिल्कुल मत जाइएगा, आप जो है कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फाइनल रिजल्ट हम इसका इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको निकालने में कोई भी प्रॉब्लम पेश आ रही है तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर इसका सर्किट ड्रॉ करना है। सर्किट ड्रॉ करने के बाद लॉजिकल कन्वर्टर से उसको जो है एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर देना है। इसको जल्दी से सर्किट क्रिएट करते हैं। अच्छा यहाँ पर हम जो है ये मेरे कनेक्टर कहाँ से लिए हैं, कनेक्टर मैंने लिए हैं लास्ट ऑप्शन से। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा बेसिक में ये जो कनेक्टर होगा ना, यहाँ से आप कनेक्टर को ले सकते हैं। गेट आपने सिंपली जो है यहाँ से लिए हैं, नॉट गेट, एंड गेट, नेम गेट और गेट, यहाँ से आपने ले लिया है। नॉट गेट का एक रिजल्ट कहाँ पर आ रहा था, एंड गेट की इनपुट के तौर पर आ रहा था और दूसरी इनपुट कहाँ से आ रही थी, आपकी y के पास से आ रही थी ना। तो यानी कि हमने यहाँ पर इनके अब नेम किस तरीके से दे रहे हैं, यहाँ पर हमें नेम क्या दिए गए थे, x, y एंड z। तो यहाँ पर भी हम x, y और z इसके नेम दे सकते हैं क्योंकि बस लेबलिंग ही करनी होती है। तो यहाँ पर मैंने इसका नाम क्या दे दिया, x दे दिया। उसके बाद यहाँ पर दूसरे का नाम क्या था, y था, तो उसको भी डबल क्लिक करने पर हम जो है यहाँ पर y दे देंगे और यहाँ पर क्या था, z था। तो इसी तरीके से सेम टू सेम हम नेम जो है इनकी दे सकते हैं। डबल क्लिक करना है इस पर, यहाँ पर आपने z लिखा उसको ओके कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है x किसके अंदर कनेक्ट हो रहा था, यहाँ पर नॉट गेट के अंदर जा रहा था ना। और यहाँ पर जो है इनका जो रिजल्ट आएगा ना आउटपुट का, तो उसको हमने एज इनपुट के तौर पर कनेक्ट कर दिया नैंड गेट की। तो यहाँ पर अब हम जो है ना अपना लॉजिकल कन्वर्टर लगा देंगे और लॉजिकल कन्वर्टर जो है हम कहाँ से लेते हैं, ये लास्ट ऑप्शन से लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसके आउटपुट को जो है ना हमने नैंड गेट के आउटपुट के साथ कनेक्ट कर दिया और इनकी इनपुट्स को और इनके आउटपुट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इसका एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली जनरेट होकर आ जाएगा जब हमारे पास हम इसको क्लिक करेंगे ना कि सर्किट से हमें जाना है किसमें, ट्रुथ टेबल में। तो उसका ट्रुथ टेबल आ जाएगा हमारे पास और उसके अलावा जो है ट्रुथ टेबल से हमें जो है एक्सप्रेशन में जाना है तो सेकंड ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक लॉन्ग एक्सप्रेशन आएगा जो कि काफी लेंथी है। और इसके सिंपल एक्सप्रेशन के लिए हम जो है इसको थर्ड ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसका सिंपल एक्सप्रेशन भी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है x, y और z इनको लॉजिकल कन्वर्टर में जब a, b और c के बराबर लेट किया तो c इनके बराबर
लॉजिकल कन्वर्टर के थ्रू यहाँ पर करना है। एक क्वेश्चन में अक्सर मेंशन होता है कि आपने जो है ये वाला टास्क लॉजिकल कन्वर्टर के थ्रू करना है, तो फिर उसकी इक्वेशन जो है हल्की सी डिफरेंट आती है, डिफरेंट नहीं होती है, मतलब कि काफी सिमिलर होती है, लेकिन हमें जो है बहुत ज्यादा हैवी किस्म की और लेंथी नजर आ रही होती है। जैसे कि हमने जब निकाला था तो हमारे पास क्या आई थी, ये वाली इक्वेशन आई थी जो बहुत लॉन्ग थी, और उसी के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास यहाँ पर ट्रुथ टेबल के अंदर हमारे पास जो रिजल्ट आया था वही चीजें हमने यहाँ पर फिल करनी थी। तो यहाँ पर हम चाहे खुद से तो उसको सिंपल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें सिंपल मेंशन हो, हमें जो है दो तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, या तो कहते हैं कि उसका एक्सप्रेशन लिखो, या तो कहते हैं कि उसका सिंपल एक्सप्रेशन लिखो। तो अगर जब सिंपल पूछ रहे होते हैं तो हम सिंपल लिखते हैं, और जब सिर्फ पूछते हैं ना कि एक्सप्रेशन लिखो तो हम ये सेम टू सेम पूरा एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। बल्कि एक्सप्रेशन भी नहीं लिखते हैं कि वहां पर मेंशन होता है कि आप अपना एक स्क्रीनशॉट जो है मेंशन करें। तो फिर आपने क्या करना होता है कि यहाँ पर जो लॉजिकल कन्वर्टर आपने जो भी बनाया होता है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। अब हमारे पास फोर्थ टास्क आ जाता है। तो फोर्थ टास्क के अंदर हमारे पास क्या पूछना है कि फाइंडिंग द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ अ गिवन सर्किट। बूलियन एक्सप्रेशन मालूम करना है, खुद से अगर हम मालूम करने की कोशिश करें तो यहाँ पर बी का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है क्योंकि ये नॉट गेट से गुजर रहा है, उसके बाद ए यहाँ पर सिंपल आ रहा है, और यहाँ पर सी किस तरीके से आ रहा है, सी यहाँ पर पहले ऑर गेट करना चाह रहा है और ए भी ऑर गेट करना चाह रहा है। तो ऑर गेट क्या होता है, एडिशन परफॉर्म करता है ना, तो यानी कि यहाँ पर जब सी और ए का और गेट परफॉर्म होगा तो हमारे पास सी प्लस ए आएगा, और यहाँ पर जो है ए और बी का कॉम्प्लीमेंट जो है ये भी इसके साथ एंड गेट के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पर ये तीनों चीजें जब आपस में मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे तो वो कुछ इस तरीके की होंगी, यानी कि ए और बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और उसके साथ जो है सी प्लस ए आ जाएगा। तो ये तमाम के तमाम आपस में मिलकर फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। और इसी तरीके से सेम टू सेम हमने जो है इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच में इस सर्किट को डिजाइन करना है। इस सर्किट को डिजाइन करने के बाद उसको जो है ट्रुथ टेबल में कन्वर्ट कर देना है। तो ट्रुथ टेबल हमारे पास कुछ इस तरीके का आएगा। तीन इनपुट्स के तौर पे कनेक्ट हो रहा है। वैसे तो हम डायरेक्टली चाहे तो डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम तीन इनपुट सेट कर सकते हैं। उसके लिए हमने इसको डबल क्लिक करना है, और डबल क्लिक करने के बाद हमें लास्ट ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ पे इसके इनपुट्स को चेंज कर देना है 3 में। तो ए, बी और सी तीनों को जो मैंने इनपुट्स स्टार्टिंग में मैंने कनेक्ट कर दिया और फाइनल आंसर को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। इसको डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा था कि हमें इसका ट्रुथ टेबल फिल करना है ना, तो यहाँ पर इसका ट्रुथ टेबल इजीली हम फिल कर लेंगे। यहाँ पर हमें किसमें जाना है, सर्किट से ट्रुथ टेबल में जाना है। तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास ट्रुथ टेबल आ चुका है। तो इस ट्रुथ टेबल को फिल करने के बाद हमारे पास एक दूसरा टास्क आता है जो क्या है, लैब टास्क 5, लॉजिक सर्किट विद मल्टीपल आउटपुट्स। अगर हमारे पास मल्टीपल आउटपुट्स हो तो वो किस तरीके से होगा, तो ये बहुत इजी है। आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा जितना भी सर्किट बना हुआ है ना, आपने सेम टू सेम वैसा ही क्रिएट करना है। पूरा इसके आउटपुट को देखने के लिए क्या करना है, जैसे कि एक की आउटपुट ये है और एक की आउटपुट ये है। एक की आउटपुट ये जो फाइनल रिजल्ट है ना, ये किसके साथ कनेक्ट है, नॉर के साथ कनेक्ट है। ये नॉर के साथ कनेक्ट है। एडिशन का क्या होगा, होल कॉम्प्लीमेंट होगा। किसका कॉम्प्लीमेंट होगा, एडिशन का। कोई भी आंसर आपके पास आएगा एडिशन के अंदर और उसका क्या होगा, होल कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये क्या कहलाएगा, नॉर कहलाएगा। और यहाँ पर नॉर का सिंबल यूज किया गया है सर्किट, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या यूज किया गया है, और का सिंबल यूज किया गया है, यानी कि यहाँ पर जो है ना आपके पास एडिशन में कोई आंसर आ रहा होगा। यहाँ पर मैंने आंसर निकाल के लिख लिए हैं, ठीक है। ये दोनों एक्सप्रेशन आपके आंसर के तौर पर आ रहे होंगे, लेकिन इनको आपने किस तरीके से फाइंड करना है, तो आपने सबसे पहले ये जो हमारे पास लॉजिकल कन्वर्टर होता है ना, फॉर एग्जाम्पल, तो आपने क्या करना है कि लॉजिकल कन्वर्टर की एक की आउटपुट को पहले आपने जो है कनेक्ट कर देना है इसके साथ, और यहाँ पर इसकी जो इनपुट्स होंगी ना, ये तीनों इनपुट्स, ये वाली ए, बी और सी, ये तीनों इनपुट्स जो है ना बारी बारी जो है ना इसके साथ, इसकी इनपुट्स के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे इसकी इनपुट के साथ ये तीनों कनेक्ट हो जाएंगे तो इसका आंसर जो है इजीली आपके पास आ जाएगा। लेकिन उसी सिचुएशन में आपको जो है यहाँ पर ई का आउटपुट भी निकालना है। तो ई के आउटपुट को निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पर ये तीनों की तीनों जो आपने कनेक्शंस ड्रॉ की थी ना, ये आपकी कनेक्शंस इसी के साथ कनेक्ट होंगे, लेकिन सिर्फ आपने आउटपुट को रिमूव कर देना है। और आउटपुट को रिमूव करने के बाद आपने जो है सेम लॉजिकल कन्वर्टर से, यानी कि सेम कन्वर्टर आपका था और सेम कन्वर्टर यानी कि आपने जो इनपुट्स थी ना इसकी 3, इनको आपने यहाँ पर इसके साथ जोड़ देना है, ठीक है। और इसकी जो आउटपुट होगी ना फाइनल आउटपुट ई वाली, उसको आपने जो है यहाँ पर इसके साथ जोड़ देना है। यानी लॉजिकल कन्वर्टर सिंगल टाइम के अंदर सिंगल एक जो है आउटपुट के लिए काम करता है, दो आउटपुट्स के लिए या मल्टीपल आउटपुट्स के लिए एट द सेम टाइम वर्क नहीं करता है। तो यानी कि आपने जो है तमाम के तमाम इसके इनपुट्स को यहाँ पर इसके साथ जोड़ देना है, ये इस तरीके से, ठीक है। सेम काम आपने जो है कहाँ करना है, इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच में करना है लॉजिकल कन्वर्टर के जरिए से। और फिर इसका जो है ना आपने इसको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपका इसकी एक्सप्रेशन जनरेट होकर आ जाएगी। यानी इसको जैसे डबल क्लिक करेंगे ना तो मतलब कि आपका पहले से सर्किट क्रिएट है, उसका जो है लॉजिकल कन्वर्टर के साथ उसमें आपने कनेक्ट भी कर लिया है। और फिर आप जब डबल क्लिक करेंगे ना यहाँ पर इस फर्स्ट ऑप्शन को कि सर्किट से जाना है मुझे टेबल में, तो यहाँ पर आपको उसको टेबल जनरेट करके दे देगा। और टेबल जनरेट करके जब दे देगा तो यहाँ पर आप इसको जो है किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सेकंड ऑप्शन जो है आपके पास
टेबल टू एक्सप्रेशन, सेकंड को फिर आप कनेक्ट करेंगे तो फिर आपको जो है ऑटोमेटिकली इसका एक्सप्रेशन भी जनरेट करके दे देगा। ये सर्किट से हमें जाना पड़ेगा टेबल में, और जब टेबल हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा फिर हमें क्लिक करना है टेबल टू एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर हमारे पास जो है एक एक्सप्रेशन नजर आएगा। तो मैंने अच्छे से समझा दिया, अब ये काम आपको खुद ही करना है, ठीक है। और फिर इसका ट्रूथ टेबल भी आपने कुछ इस तरीके से फिल कर लेना है, जिसको मैंने ऑलरेडी फिल कर लिया है। आपने अपना पहले फिल करना है खुद से, और फिर यहाँ आके चेक करना है अपने आंसर्स को, ठीक है, क्या आपने सही सॉल्व किया है कि नहीं किया। उसके बाद हमारे पास है टास्क नंबर 6। टास्क नंबर 6 के अंदर क्या बताया जा रहा है कि फाइंडिंग द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ अ गिवन सर्किट यूजिंग द लॉजिकल कन्वर्टर, यानी कि हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है लॉजिकल कन्वर्टर के जरिए से। सेम टू सेम हमने क्या करना है कि ये पूरा जो है हमारे पास ये सर्किट है, उसको हमने क्रिएट करना है अपने इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच पर। पूरे सर्किट को क्रिएट करने के बाद यहाँ पर इसकी आउटपुट को और तमाम इनपुट्स को किसके साथ कनेक्ट कर देना है, लॉजिकल कन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर देना है। तो जब हम लॉजिकल कन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे तो उसके बाद हमने इसको डबल क्लिक करना है। पहले हमने कहाँ जाना है, सर्किट से जाना है टेबल में, टेबल में चले जाएंगे, फिर उसके बाद टेबल से जाएंगे, टेबल से किसमें, एक्सप्रेशन में। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका भी एक्सप्रेशन हमारे पास जनरेट होकर आ जाएगा, जिसका एक्सप्रेशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख भी लिया है विदाउट यूजिंग जो है लॉजिकल कन्वर्टर। लेकिन आप जब लॉजिकल कन्वर्टर यूज करेंगे तो आपका पास जो है ना 2 एक्सप्रेशन आएंगे, एक तो आपके पास लेंथी एक्सप्रेशन आएगा और लेंथी एक्सप्रेशन को आप सिंपल एक्सप्रेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। टास्क नंबर 7 के अंदर आप क्या कहा जाए कि कन्वर्टिंग बूलियन एक्सप्रेशन टू सर्किट, यानी कि यहाँ पर हमें एक्सप्रेशन दिया गया है। पहले टास्क में भी हमें एक्सप्रेशन दिया गया था जो टास्क नंबर 1 था, तो एक्सप्रेशन से हमें किसमें जाना था, सर्किट में जाना था, टू सर्किट। सर्किट में जाना है यूजिंग लॉजिकल कन्वर्टर, यानी कि लॉजिकल कन्वर्टर का इस्तेमाल करते हुए हमें जाना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि सिंपली इसको कॉपी करना है। तो एक्सप्रेशन यहाँ पर लिख लिया है। अब इसको लिखने के बाद मैंने क्या करना है, सबसे पहले इसको सर्किट में चेंज करना है। तो सर्किट में चेंज करने के लिए ये जो सेकंड लास्ट ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, यानी कि एक्सप्रेशन टू सर्किट, इसको क्लिक करना है। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर जो है इसका पूरा एक लेंथी सर्किट क्रिएट होकर आ चुका है, जिसको आपको क्रिएट करना आपके लिए बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। तो आपने इसको लॉजिकल कन्वर्टर के जरिए से बिल्कुल सेकंड्स में क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर सर्किट इसका क्रिएट हो चुका है। अब इसको आपने जो है ट्रूथ टेबल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर इसको फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करने पर इसका ट्रूथ टेबल भी आ जाएगा। और सेम सर्किट को आपने जो है यहाँ पर आपको जो पूछा जा रहा था वो आपने इसको रिप्लाई कर दिया है, यानी कि ये आपने जो एक्सप्रेशन गिवन था उसको आपने सर्किट में कन्वर्ट कर दिया और उसका ट्रूथ टेबल भी फाइंड कर लिया। यहाँ पर तो सिर्फ आपको जो है सर्किट ही क्रिएट करने के लिए बोला गया था कि एक्सप्रेशन से सर्किट में जाना है। लेकिन एग्जाम में समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको ट्रूथ टेबल पूछ लेते हैं, समटाइम्स सर्किट पूछ लेते हैं, या समटाइम्स एक्सप्रेशन पूछ लेते हैं। तीनों चीजें आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है। इस पूरे लैब टास्क के अंदर हमने ये फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की और इसके अलावा सेकंड लास्ट जो है इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा यहाँ पे एक्सप्रेशन से किस तरीके से हम जो टेबल में जाते हैं इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। नेट वन अभी आपका यूज नहीं होगा, ये आपका जो लास्ट के लैब्स में यूज होगा, तो ये हम तभी डिस्कस करेंगे। इसके अंदर कुछ भी खास नहीं होता, बस ये होता है यहाँ पर जितने भी सर्किट क्रिएट होंगे ना उसके अंदर एंड की जगह पे नेंड क्रिएट होगा, यानी कि यहाँ पर बबल के साथ यहाँ पर जो है आपका पूरा सर्किट क्रिएट होगा, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन ये भी उस पर डिपेंड करता है, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि मुझे जो है ऐसा सर्किट क्रिएट करके दो जो कि नेंड बेस हो, एंड बेस ना हो, क्या हो, नेंड बेस हो, तो फिर हम ये जो है लास्ट ऑप्शन को क्रिएट करते हैं, यानी कि सर्किट से जाते हैं नेंड बेस। जैसे कि यहाँ पर ये मैंने आपको क्रिएट करके दिखाना, जब नेंड बेस पूछे तभी नेंड बेस आपने सर्किट क्रिएट करना है, अदरवाइज नहीं करना। आई होप कि इस पूरी वीडियो के अंदर, लेक्चर के अंदर आपको जो है ना लॉजिकल कन्वर्टर का यूज करना आ गया होगा। इस पूरे लेक्चर के अंदर सिर्फ आपको लॉजिकल कन्वर्टर ही यूज करना सिखाया गया है, इजी है, इस पर बहुत अच्छी आपने प्रैक्टिस करनी है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।